नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम पांचाल। और क्या आपको पता है कि दुनिया में सिर्फ 5 देशों के पास ही वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब है कि यूएनएससी का स्थायी सदस्य है। इसमें और भी मेंबर्स हैं, लेकिन उनकी इतनी नहीं चलती क्योंकि वो अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य कभी भी बदल सकते हैं। अगर कोई भी फैसला होता है तो ये 5 सदस्यों की मंजूरी लेनी होती है। अगर 5 में से एक भी मना कर दे तो वो फैसला पारित नहीं होगा, चाहे वो किसी भी तरह का फैसला हो। और बहुत बार मांग उठ चुकी है कि भारत को सदाई सदस्य बनाया जाए, यानी भारत को वीटो पावर का दर्जा दिया जाए, भारत को वीटो पावर दी जाए। लेकिन काफी बार इसमें मना भी हो चुकी है और काफी बार चीन ने इसमें भी रोक लगाई है। अभी भी चीन की वजह से ही बात रुकी हुई है, वरना फ्रांस ने हाल ही में मुद्दा उठाया है कि भारत को स्थायी सदस्यता यानी वीटो पावर का दर्जा मिले। 18 नवंबर को ब्रिटेन ने भी भारत के पक्ष में यह मांग उठाई थी कि यूनाइटेड नेशन यूएन में फ्रांस की प्रतिनिधि ने कहा कि समय आ गया है कि उभरते ताकतवर देशों की लिस्ट अब ज्यादा की जाए, सबसे पावरफुल संस्था में भागीदारी उनकी बढ़े। फ्रांस नहीं सिर्फ भारत बल्कि जर्मनी नहीं बल्कि जर्मनी, ब्राजील और जापान को भी सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनने की मांग की है। यूएन जनरल असेंबली में एक मीटिंग में नेथली ब्रॉडहेस्ट ने कहा कि फ्रांस लगातार यह मांग उठाता जा रहा है कि हम चाहते हैं कि काउंसिल के दूसरे देशों को साथ लेकर भी चलें और भारत को भी इसमें मौका मिले। भारत में यूएनएससी को काफी बार सुधार करने की भी मांग की है। भारत ने कहा है कि यूएनएससी में काफी सारे बदलाव होने चाहिए। अगर ये बदलाव करने में देरी हो जाती है तो दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यूएनएससी में स्थायी सदस्यों की लिस्ट को बढ़ाना चाहिए, जिसमें भारत का भी नाम आना चाहिए, क्योंकि भारत ही है जो विश्व शांति में एक समर्थन देता है। अब भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य क्यों नहीं है, वो भी बताएंगे कि भारत सदस्य का स्थायी सदस्य क्यों नहीं है। उसकी एक खास बड़ी वजह है दोस्तों। भारत काफी समय से सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य का बनने का प्रयास कर रहा है, यानी वीटो पावर लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत की राह में हर बार चीन रोड़ा बन जाता है। चीन के अलावा फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने पर भारत के लिए समय सहमति जता चुके हैं, लेकिन चीन अलग अलग बहानों से भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता रहा है। इसके अलावा यूएनएससी के स्ट्रक्चर में बदलाव की भी मांग उठाई जा रही है और यूएनएससी के इस बदलाव में विकासशील देशों को प्रतिनिधित्व कम है, इसलिए उनको प्रतिनिधित्व उनका बढ़ाया जाए और यूएनएससी में सुधार मिले और दूसरे देशों को भी वीटो पावर मिलने का साहस मिले और उनको भी वीटो पावर का हक है। दूसरे देश भी हैं जैसे जर्मनी और जापान, लेकिन भारत में ही इस रेस में आगे क्यों है? क्योंकि भारत दुनिया 3 सबसे बड़े वजह हैं। वो वजह है कि पहली ये है कि दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा भारत में है। भारत दूसरे नंबर पे ये है कि भारत ने कभी पहले किसी देश पर हमला नहीं किया। और तीसरा ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसमें दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है, जिसका परसेंटेज 7% कुछ है। केवल चीन ही भारत की एक साथ मिलने की सलाह में नहीं है, क्योंकि इसी साल जुलाई में सरकार ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि यूएनएससी के 5 सदस्य सदस्यों में से केवल 4 का समर्थन ही भारत को हासिल है। विदेश मंत्री जय मुरलीधरन ने कहा कि चीन केवल भारत के सीट पर पाने के लिए समर्थन नहीं है, जिसको लेकर भारत लगातार उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि यूएनएससी के सदाई सदस्यों में भारत, चीन, रूस और फ्रांस जैसे, ब्रिटेन जैसे देश हैं, जिससे दूसरे देशों की भागीदारी उनमें बढ़े। भारत इस चीज की लगातार मांग उठाता रहा है, लेकिन चीन हर बार इस बात को नकार देता है और बहाने लगाकर भारत को वीटो पावर नहीं देने देता। आपको क्या लगता है कि चीन इस बात को मानेगा या नहीं मानेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हिंदी वर्ल्ड व्यू को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।